चलिए सब लोग आ जाइए, सब लोग बैठिए आराम से। चलिए आज आपको पढ़ाई होगा अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है वो आपको आज जानना है। देखिए स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है अनुपात समानुपात का। आप लोग नोट्स निकालिए तो नोट्स में देखिए तो क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल नोट्स में देखिए कह रहा है कि 3:4 3:4 3:4 और 8:11 यानी 3:4-8:11 में बड़ी राशि कौन है, यानी बड़ी राशि पूछा है। ठीक है, तो बड़ी राशि के लिए क्या करेंगे, नोट में एक बात लिख दीजिएगा। बड़ी राशि के लिए लिखिएगा नोट में बात कि अंश में जीरो लगाकर हर से भाग देने पर बड़ी और छोटी का पता चल जाता है। अंश में जीरो लगाकर भाग देने पर हर से भाग देने पर छोटा और बड़ा का पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल आप लोग नोट्स देखिए तो कह रहा है कि 8 यानी 3:4 है तो 3/4 इसको लिख सकते हैं। और दूसरका में क्या दिया है 8:11 8/11। तो इसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी बड़ी राशि क्या है। तो देखिए अंश में क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे और हर से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है। इसमें भाग दीजिए, जो दशमलव के बाद नहीं लेना है, दशमलव के पहले वाला से पता चल जाएगा। इसको काटिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में 7 चौका 28 दशमलव कुछ आएगा, 11 88 हो जाएगा, 11 7 77। ये भी दशमलव में बराबर है, तब दशमलव के आगे देखेंगे। ठीक है, ये 7 चौका 28, 2 बचा यानी दशमलव हो गया 2, जीरो लगाएंगे तो 20 यानी 5 बार में पूरा कट गया। यहाँ देखिए 11 7 77, 3 बचा यानी 30, 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी ये कम आ रहा है, ये ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी राशि कौन है, तो बड़ी राशि ये है। तो हमारा बड़ी राशि क्या हो जाएगा 3:4। 3:4 देखिए समझिए, अंश में क्या करेंगे, जीरो लगाकर हर से भाग देंगे तो उससे पता चलेगा। अब दोनों राशि जब बराबर बराबर आएगा ना तो उसके दशमलव के बाद वाला देखेंगे कि कौन ज़्यादा है, उसके अनुसार इसको बराबर बराबर भाग में करेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ी राशि कौन है, छोटी राशि कौन है। ठीक है, तो आपका 3:4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए अगला। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहे हैं, इसमें 4 गो है, उसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी अनुपात बताए क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए लोग। देखिए कह रहा है कि 4:5 यानी 4/5। 4:5 का मतलब है 4/5। दूसरा में 8:11 यानी 8/11। फिर 7/9 यानी 7/9 हो गया, रेशियो में है तो फिर 9/10। तो इसमें पूछा है कि बड़ा और छोटा यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात पूछा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात कौन होगा। सबसे बड़ा और छोटा अनुपात कौन होगा ये पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे बड़ा और छोटा, तो देखिए इस सब में पहले जीरो लगाएंगे तो अब पता चलेगा, 0 0 0 0 हो गया। अब इसमें भाग दीजिए तो 8 बार में ये कट जाएगा पूरा रेशियो। 11 7 77 दशमलव 9 7 63 दशमलव 10 9 90। यानी देखिए सबसे बड़ा तो हमको पता चल गया कि ये 9 है, यानी ये वाला 9:10 होगा, लेकिन ये छोटा में कन्फ्यूज है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में कन्फ्यूज है। अब दोनों में कन्फ्यूज है तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला प्रणाली देखेंगे, दशमलव के बाद क्या आ रहा है उसके बाद पता चल जाएगा। तो 11 8 88 यानी 11 7 77 हो गया, यानी 3 बचा है, तो यहाँ हर से 3 बचा है तो 30 करेंगे तो दशमलव लगेगा। तो 11 दूना 22 फिर 8 आएगा तो 11 80 हो जाएगा, 11 7 77 यानी 2 अंक लेंगे पहले। 9 7 63 7 आया है यानी 70, 9 7 63 फिर आएगा ये 77 चला जाएगा। तो कौन सबसे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा लेकिन ये छोटा हो जाएगा। तो 8:11 छोटा हो जाएगा और 12 में हमारा क्या है 9, तो हमारा छोटा है, यानी पहले 12 ले लीजिए। 12 क्या आ गया 9:10। 9
10 और छोटा क्या है, छोटा हमारा 8:11, यानी ये वाला 27 है दशमलव के बाद, ये 77 है, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये सबसे कम क्या है, 8 से भी एक कम है, तो ये हमारा 8:11 हो जाएगा छोटा, यानी यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझिएगा। 12 का तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि 9 आ गया है, सबसे बड़ा यही हो गया है। और छोटा हमको देखना था, ये दोनों में 7 दशमलव दशमलव था, तो उसके बाद उसके अंश वाला जो होता है उसके बाद वाला दशमलव के बाद वाला अंक से पता चलेगा कि क्या है इसमें। तो ये 27 है और ये 77 है, तो 27 हमारा छोटा होगा, तो 8:11, 8:11 छोटा हो जाएगा, 9:10 12 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पूछा है कि 12 और छोटा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। हो गया, तो देखिए अगला देखिएगा, अगला देखिए समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल अंश में 0 लगाकर हर से भाग दे देना है, तो पता चल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा साइड होकर बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नोट्स देखिए, तो नोट्स में करे 2:5, 3:4, 5:6, 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात किसका है, यानी सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है, ये 12 पूछा है। ठीक है, उसमें 12 और छोटा दोनों पूछा था, लेकिन इसमें 12 पूछा है। तो ध्यान दीजिए, रेशियो एक प्रकार का बट्टा है। ठीक है, तो 2:5, यानी 2/5, फिर क्या है 2/5 हो गया, 3/4, अगला क्या है 5/6, फिर 9/10, यानी 9:10। इसमें से सबसे 12 पूछा है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, सब का अंतर जो होता ना, अगर सब का अंतर बराबर आ जाएगा ना, तो वही 12 वाला आपका आंसर हो जाता है, लेकिन अंतर सबका 12 नहीं है, तो इसमें से 0 लगा दीजिए, सब में 0 लगा दीजिए। अब इसको कट कर दीजिए, 5 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा रेशियो, 4 से इसको काटिएगा 30, यानी 7 दशमलव कुछ आएगा। अब इसमें देखेंगे 8 छक 48, यानी 8 दशमलव कुछ आएगा, 9 10 9 90, ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये सबसे बड़ा है। 9 क्या है, तो सबसे बड़ा है, तो 9 तब 12 हो जाएगा आपका 9:10, 9:10 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 9 सबसे बड़ा है, तो 9/10 क्या हो गया, 12 हो गया, 9:10 हो जाएगा 12। इसी में छोटा पूछता तो छोटा हमारा 4 था, तो 2:5 छोटा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लीजिए लोग। हो गया, तो देखिए अगला देखिएगा, चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर स्क्रीन पर देखिए क्या रहा है, नोट्स में देखिए कह रहा है कि 7:9, 9:11, 5:8 और 4:5 में सबसे छोटी क्या होगा, यानी सबसे छोटा पूछा है ना, तो 7/9, 7/9 हो गया, 9/11, 5/8 और 4/5, सबसे छोटा, सबसे छोटा आप लोग निकालिए तो क्या आएगा, सबसे छोटा निकाल कर कमेंट कीजिए तो क्या आ रहा है, आप लोग भी निकालिए तो बिल्कुल। सबसे छोटा पूछा है, सब में अंश में क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाकर बनाइए, बिल्कुल बनाइए लोग तो। बिल्कुल सब लोग कमेंट आने लगा। देखिए
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अंश में 0 लगाकर हर से भाग दे देना है, तो पता चलेगा कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए इसमें 0 लगा दीजिए, इसमें भी 0 लगा दीजिए, इसमें 0 लगा दीजिए। 9 से भाग दे दिए, 9 सत्ते 63, दशमलव में आएगा 11 अठे 88, यानी 8 दशमलव में आएगा, 8 छक 48, दशमलव में आएगा 5 अठे 40। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? 6 दशमलव में है, यानी हमारा यही सबसे छोटा हो जाएगा। 5:8, 5:8 छोटा अनुपात हो जाएगा। और 12 पूछ देता तो 12 कैसे निकालते? ये 8 है, ये 8 दशमलव, यानी आगे भी जा रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। ये 12 अनुपात हो जाएगा। 9:11 12 हो जाएगा। 9:11 ये 12 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे छोटा पूछा है तो छोटा 5:8 हो जाएगा। 12 अनुपात पूछता है तो 9:11 क्यों होता है? क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो आप कहेंगे कि कन्फ्यूज हो रहा है, तो ये पूरा 8 है, 8 5 40 पूरा कट गया है, लेकिन ये दशमलव में है। दशमलव में है यानी इसके आगे भी कुछ है, आगे भी है, यानी ये 12 है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। इसमें छोटा पूछा था तो छोटा वाला लिखेंगे, ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 2:5, 7:8, ये सब रेशियो में दे दिया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है इसका अनुपाती है मिश्र अनुपाती क्या होगा? मिश्र अनुपाती यानी सबका मिक्स करके पूछा है। लास्ट में जो बचेगा वही अनुपात पूछा है कि उसका मिश्र अनुपाती क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहे कि 2:5 यानी 2/5 मिश्र अनुपाती पूछा है, यानी उसका मिश्रण पूछा है, तो गुना करेंगे, ठीक है। 2:5 7:8, यानी 7:8 गुने 15:28, 15:28 16:9। इसका मिश्रण अनुपाती पूछा है, यानी क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको कट करके निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको कट करके निकालिए, तो देखिए कौन कौन कट जाएगा। 8 से ये 2 बार में कट जाएगा 16, 5 से ये 15 कट जाएगा 3 बार में, 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, ये से ये 2 बार में कट जाएगा, फिर इससे ये 2 कट जाएगा, इससे 3 एकम 3 3 तरीका 9। अब नहीं कटने वाला है, तो ऊपर बचा 1:3। यही इसका मिश्र अनुपाती हो गया। ये मिश्र अनुपाती तो हो गया, मिश्र अनुपात हो गया, ठीक है। ये आपका 1:3, यही आपका मिश्र अनुपात हो गया, यानी इसका मिश्र अनुपात क्या आ गया? 1:3। काट कीजिएगा तो 1:3 आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, लिख ले लो। देखिए अगला देखिएगा, अगला देखिए, कह रहा है कि A/B बराबर 3:2 है। A/B बराबर 3:2 और A/B बराबर 3:2, यानी A/B हमारा दे दिया है। बोल रहा है कि तथा B/C बराबर 3:4, B/C बराबर 3:4 दे दिया है। B/C बराबर 3:4 दे दिया है, तो बोल रहा है कि ABC का मान होगा A/B/C निकालना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, A/B/C निकालना है ना, A/B/C निकालना है। तो हमारा दे दिया है A/B का मान क्या दे दिया है? 3:2। A के सामने 3 रखेंगे, B के सामने 2 रखेंगे, और दूसरका में क्या दे दिया? B/C यानी 3:4। दूसरका में B का मान 3 दे दिया है,
सी का मान 4 दे दिया है। तो हमारा पूछा है कि ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, इसको पहले बनाइए, तो इससे पहले भी बताए हुए हैं, इसे पहले शायद बना दिए, बताए हुए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। जो खाली जगह है ना, खाली बॉक्स, उस बॉक्स में क्या करेंगे, उसके ऊपर वाला जो खाली रहेगा तो उसके नज़दीक वाला को भर देंगे, इसके नज़दीक वाला को नीचे वाला में, नज़दीक वाला के जो नज़दीक में होगा ना उसी को उसके बगल में उठा के बैठा देंगे। यानी कॉपी पेस्ट समझते हैं ना, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। यानी इसको Ctrl+C कंप्लीट कर कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ आकर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, तो यही हो जाएगा आपका, बन जाएगा। यहाँ भी कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए खाली जगह में, तो 2 ही नहीं आएगा। यानी 2 को कॉपी किए यहाँ पेस्ट कर दिए तो 2 ही आएगा या 3 आएगा, बताइए। तो कॉपी कीजिएगा तो वही संख्या आता है। फिर इसको कॉपी करके यहाँ भर दीजिएगा, क्योंकि ये नज़दीक है तो 3 यहाँ हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा रेशियो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी यही हो जाएगा, कटने वाला होता है तो काट देता है। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या हो जाएगा, 9 6 9 रेशियो 6 रेशियो 8, यानी यही आपका अनुपात हो जाएगा ए बी सी का मान। ठीक है, समझे हैं। जहाँ जो खाली होगा ना उस जगह को क्या करना है, उसका बगल वाला उठाकर कॉपी करके रख देना है। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसको आमने सामने गुना कर देना है, सिर्फ ऊपर नीचे गुना कर देना है बस। ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा तो ए बी सी का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। तो देखिए, ये सब एसएससी रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछता है ऐसा प्रश्न। चलिए अगला देखिए, करे कि ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी, ए रेशियो में दे दिया, उससे वही प्रश्न, ए रेशियो बी बराबर 7 रेशियो 9। ए बी सी, इसमें भी क्या पूछ रहा है कि ए बी सी का मान, तो पहले ए बी सी यहाँ लिख दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी का मान क्या है, 7 रेशियो 9। बी रेशियो सी का मान क्या है, 1 रेशियो 5। बी रेशियो सी यानी बी के सामने 1, दो सर्कल लाइन में, और सी के सामने 5। अब तो हम नहीं बनाएंगे, ये आप लोग के बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले सेम यही प्रश्न बना है, ऐसा ही टाइप का बन जाएगा। बनाइए लोग, तो इसमें भी क्या पूछा है, ए बी सी का मान पूछा है, बिल्कुल बनाइए। बन रहा है, बिल्कुल। तो ये आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, इसको कॉपी कीजिए यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ कॉपी कीजिए यहाँ पेस्ट कीजिए, Ctrl+V 9 आ जाएगा। इसको कॉपी Ctrl+C से करके यहाँ भी कर दीजिए, एक आ गया। अब 7 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7, 9 में 1 से 9, और 9 में 5 से 45। अब ये कटेगा तो काटेंगे, तीनों बराबर बराबर कटना चाहिए, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। यही आपका ए बी सी का मान हो गया है, 7 रेशियो 9 रेशियो 45, यही आपका ए बी सी का मान हो गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए देखिए अगला, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4, ऐसे में दिया है, रेशियो सेम यही बनेगा, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग बैठा कर बना लीजिए। तो हमसे पूछा ए बी सी का मान, सेम प्रश्न आ रहा है। ठीक है, ये सब क्यों है, क्योंकि बहुत VVI प्रश्न है। ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका मान बोल रहा है, ए रेशियो बी का मान क्या है, 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4। बी सेकेंड लाइन में देखिए, बी रेशियो सी बराबर 8 रेशियो 9, यानी 8:9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको अगल बगल में बैठा दीजिए, ए बी सी का मान आ जाएगा। ठीक है, बैठाइए तो। हो गया, देखिए 4 यहाँ, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो 4 आएगा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो 8 आएगा,
8 3 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36। देखिए अब आप ये मत कह दीजिए कि यही आंसर होगा। ऑप्शन में अगर ये रहे तो मारेंगे, नहीं तो यहाँ तीनों देखिए कटने वाला है। तीनों किससे कटने वाला है? 8 चौका 32, 8 से नहीं करेगा, 4 4 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 8 32, 4 9 36, यानी ये आपका कट रहा है। तो आपका ए बी सी का मान क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। 6:8:9 ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:8:9। अगर नहीं कटने वाला होता तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्यों? अगर 2 कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है तो कोई नहीं कटेगा, क्योंकि तीनों का बराबर बराबर में काटा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। आज रेशियो का ही टोटल प्रश्न चलेगा। देखिए अगला प्रश्न ये करे कि यदि ए बराबर बी का 4/5, ए बराबर बी यानी ए इक्वल टू बी का, यानी का लगा यानी गुना। ठीक है, ए रेशियो ए बराबर बी का 4/5 है, यानी इसमें भी क्या पूछा है? ए और सी का मान पूछा है। तो ए बी सी पहले ला दीजिए, तब हम ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी सी पहले लाएंगे तब हम ए सी का मान निकाल लेंगे। तब पूछा है कि ए सी बराबर वाट, ए रेशियो सी का अनुपात पूछा है, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करा है? 4:5, यानी 4:5, ये बी का 4:5, यानी ए का मान क्या हो जाएगा? 4 है, बी का मान 5। दूसरका में बोला है B/C 5:2, तब बी का मान क्या हो जाएगा? 5 और सी का मान हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? इसको बैठाइए तो पहले, तब AC का मान हम बताएंगे। पहले इसको बनाइए तो इस सब पर बनाइए, पहले कॉपी पेस्ट कीजिए। हो गया। देखिए कॉपी कीजिएगा, इसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ भी से पेस्ट कर दीजिए। तब भी से यहाँ पेस्ट कीजिए तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉपी करके यहाँ उठाया है। इसको कॉपी करके यहाँ उठा दीजिए तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉपी कीजिएगा तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब देखिएगा, अब एक बात याद रखिएगा ना, पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद पता करेंगे। 5 चौका 20 हो गया, 50 25, 5 दूना 10। ठीक है, अब कट जाएगा 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। अब तो नहीं कटेगा, ए बी सी का मान आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? ए रेशियो सी। तो ए का मान 4 और सी का मान 2 हो गया। ठीक है, तो ए रेशियो सी लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिए ए रेशियो सी। ए का मान 4 और सी का मान 2। ये कटने वाला है, काट देंगे 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यही मान आपका आ जाएगा। अगर पूछिए कि सर तीनों क्यों नहीं कटा है, तो तीनों के मान अगर पूछता तब नहीं कटता, तब यही मान हो जाता। लेकिन काटने को वाला कट जा रहा है तो काट देंगे, ऑप्शन रहेगा ये तो यही रहेगा, काट दीजिएगा तो यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ए रेशियो सी पूछा है, तो ए का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 2। इसको काटिएगा तो बन जाएगा 2:1। ठीक है, ये तीनों अगर पूछता ना तो 5 बीच में था तो नहीं कटता, यही आंसर हो जाता। लेकिन ए और सी पूछा है इसलिए काटना पड़ा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। एक बात और समझिए, अगर बीच वाला समान आ जाएगा, मिड वैल्यू जो होता है, मिड वैल्यू ये वाला अगर सेम आ जाएगा ना तो ये भी हो जाएगा, इसको कॉपी भी नहीं करना पड़ेगा, सेम इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा मिड वैल्यू आ गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान 4 हो जाएगा, बी के मान 2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2:1 आ जाएगा। क्यों क्यों किए हैं? क्योंकि ये मिड वैल्यू बराबर है, यानी बी का मान 5 और 5 है, यानी मिड वैल्यू जो है 5 5 आ गया। तब नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि मिड वैल्यू जब बराबर आ जाए, सेम संख्या आ जाए मिड वैल्यू में, तो वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाए तो। मिड वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो पूछता है कि ए बी सी का मान क्या होता है,
तो समझिए ए बी सी का मान पूछ देता ना, तो ए का मान 4 हो जाता, बी का मान क्या हो जाता 25 हो जाता, सी का मान 2 हो जाता। ठीक है, 4, 25 और 2 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मिड वैल्यू बराबर आ गया था। तो ये आपका ए और सी पूछा था, ए का मान सी, ए का मान 4 और सी का मान 2 यहाँ बैठा देते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। मिड वैल्यू क्योंकि सेम था। ठीक है, तो ए के मान 4 बैठा दीजिए और सी का मान 2 बैठा दीजिए, काटिएगा तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया ना, इसको मिड वैल्यू में लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, लिख लीजिएगा मिड वैल्यू अगर बीच में बराबर सेम अक्षर आ जाए तो वही उत्तर हो जाएगा। हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी वही सेम, इससे पहले वाला है ना वही प्रश्न है, लेकिन इसका जो लेटर अक्षर होता है वही चेंज है। करें कि यदि A/B बराबर 5/2 है, B/C बराबर 3/4 है, तो AC का मान पूछा, A/C का मान। ठीक है, सेम A/C उसमें भी था, तो ABC इसका पहले निकालना पड़ेगा ना, A B C, तो A और B का मान क्या है 5/2 है, A B का मान 5/2 है और B और C का मान क्या है 3/4 है, यानी B 3 और रेशियो 4। पहले इसको कॉपी कर दीजिए, इसको उठाकर यहाँ कॉपी कीजिएगा तो 2, इसको उठाकर कॉपी कीजिएगा तो 3, और इसको देखिए तो मिड वैल्यू नहीं ना है बीच वाला, तो नहीं होगा क्योंकि इसको गुना करिए, 5 3 15 हो गया, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब तो नहीं कटने वाला है, तब क्या करेंगे, ए और सी का मान पूछा है ना, A/C, ए का मान क्या है 15, सी का मान क्या है 8। अब तो ये नहीं कटेगा दोनों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। A/C का मान क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। अगर कटने वाला होता तो काट देते हैं, नहीं कटने वाला है इसलिए 15/8 के मान में कर दिया। ठीक है, तो A/C का मान क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए ये जितना है ना नोट्स बना लीजिएगा तो बड़ी फायदा करेगा आप लोग का। थोड़ा क्लास देखा करिए लोग ऑनलाइन पूरा, जिससे आपको फायदा पड़े। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि ए का 60%, बी का, कह रहा है कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए सी का मान पूछा है। ए का देखिए, ए का 60% बोला है, ए का 60%, 60% यानी 60/100 कर सकते हैं, बराबर बी का बोला है तो गुना, यानी बी का 3/4 है, तो ए सी का मान पूछा है, तो ए बी का मान पूछा है, ए और बी का मान पूछा है। देखिए ए बी का मान पूछा है ना, इसको 0 से 0 काट दीजिए, ए बराबर यानी भाग, यहाँ परसेंटेज में पढ़ाए थे, बराबर में जब इक्वल टू दे देगा तो आपको बुझे कि वो भाग में है। इसको आप काट सकते हैं, 3 से इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया है। इसको 2 से काट दीजिए 2 बार में, इसको 10 काट दीजिए 5 बार में, ये 2 बचा, ये 2 बचा, अब नहीं कटेगा। A/B का मान, ये ऊपर भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो ए का मान क्या है 2 है, तो 2 गुने 2, ये भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, 2 गुने 2 रेशियो, इधर बी ए का मान इधर बटा में है, इधर आके भाग में, इधर भाग में, उधर आके गुना हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4/5। ए बी का मान क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। समझिए, पहले इसको नोट कर लिए, उसका इसको समझा रहे हैं। ठीक है, इसका 4/5 हो गया। अगला देखिए,
कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी, इसमें अगला में देखिए कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 3:4 है, बी रेशियो सी बराबर 6:5 है, तो ए रेशियो उसके बाद ए प्लस सी का रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए, पहले ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा तब जाके निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहले ए बी सी का मान निकालिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का मान क्या है, ए रेशियो बी 3:4 और बी रेशियो सी का मान है 6:5। तो पहले ए बी सी के मान कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, Ctrl+C से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट 4, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट 6। अब मिड वैल्यू बराबर नहीं है तो नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 18, 6 चौका 24, 5 चौका 20। ये कटने वाला है, तीनों कट रहा है 2 से 9 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 10 बार में। अब हमसे क्या पूछा है रेशियो में, ए रेशियो ए प्लस सी का रेशियो, ए प्लस सी का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो इसको आप बैठा के पहले बनाइए तो क्या होगा, बिल्कुल बनाइए लोग। तो ध्यान दीजिए बन जाएगा। ए का मान क्या है 9 है, तो यहाँ 9 बैठा दीजिए, प्लस ए का मान क्या है 9, सी के मान क्या है 10, तो 10 यहाँ बैठा दीजिए। तो 9 रेशियो 9 और 10 क्या हो जाएगा 19, 9:19 हो जाएगा इसका आंसर, 9:19 हो जाएगा इसका आंसर। दोनों का मान क्या हो जाएगा 9:19, क्योंकि पहले ए बी सी का मान लाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, देखिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न सेम है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, बी प्लस सी का मान पूछा है। इसमें क्या पूछा है, बी प्लस सी, ये रेशियो बी प्लस सी का मान पूछा है, ये आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, इसका पहले हमें सजा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसमें बना दीजिएगा कॉपी पेस्ट करके। ए बी सी, पहले ए बी सी का मान लाइए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी का मान क्या है 3:4। फिर दूसरका में क्या बोला है, बी रेशियो सी का मान क्या है, तो 6:5। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए 4, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए 6। अब देखिए मिड वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसको 6 18, 6 चौका 24, 5 चौका 20। अब नहीं कटेगा, अब तीनों कटने वाला है 2 से 9 बार में, 12 बार में, 10 बार में। तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी प्लस सी का मान, ए रेशियो बी प्लस सी का मान पूछा है। तो ए रेशियो बी प्लस सी का मान पूछा है। ए का मान क्या है 9, बी प्लस सी यानी 12 प्लस 10, तो 9 रेशियो 12 10 क्या हो जाएगा 22। ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा 9:22। इसका मान क्या हो जाएगा 9:22 हो जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न था। बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास का। बिल्कुल यही सही प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल से भी जुड़ जाए और लाइक करके शेयर करना इसलिए नहीं भूलिएगा कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न मिलता है, और सेट प्रैक्टिस भी जीके जीएस का कराया जाता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे पास कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। बिल्कुल, ये जितना पढ़ाई हो रहा है सबका एक नोट्स बना लीजिएगा, जो एग्ज़ाम आएगा इस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग, सब लोग अच्छा से नोट करके। आज का आखिरी प्रश्न था, और डेली इसी समय जुड़ जाइए क्लास में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।